पॉलिटिक्स और जुडिशरी के बीच हमेशा एक फाइन लाइन होती है। दोनों के अपने अपने रोल्स हैं। पॉलिटिक्स देश को चलाती है और जुडिशरी उसे अकाउंटेबिलिटी के फ्रेमवर्क में रखती है। लेकिन जब दोनों के बीच क्लैश होता है तो सवाल उठते हैं, क्या सच बोलना, डेटा को क्वेश्चन करना या गलती से भी कोई एनालिसिस कर देना एक जुर्म बन सकता है? और अगर हाँ, तो क्या उस पर जुडिशरी को इंटरवीन करना चाहिए? आज का केस इसी टेंशन का सेंटर में है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी एंड सेफोलॉजिस्ट प्रोफेसर संजय कुमार दोनों ने अलग अलग कंटेक्स्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ आवाज उठाई है। दोनों पर पॉलिटिकल और लीगल एक्शन हुआ और मामले इतने सीरियस हुए कि सीधे सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचे। लेकिन सीजेआई बीआर गवई के रीसेंट डिसीजन ने इस डिबेट को एक नया डायमेंशन दे दिया है। तो क्या है पूरा केस एंड सुप्रीम कोर्ट ने क्या बड़ा फैसला लिया है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले राहुल गांधी की बात करते हैं। महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शंस 2024 के बाद राहुल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईसीआई पर सीरियस एलिगेशंस लगाए थे। उनका कहना था कि वोटर लिस्ट मैनिपुलेशन और बूथ लेवल इरेगुलरिटीज ने इलेक्शन प्रोसेस की क्रेडिबिलिटी को खत्म कर दिया है। राहुल गांधी ने कहा था कि इफ द वोटर लिस्ट इटसेल्फ इज कॉम्प्रोमाइज्ड देन व्हाट मीनिंग डज डेमोक्रेसी होल्ड एनीमोर। उन्होंने ओपनली ईसीआई से ट्रांसपेरेंसी डिमांड की, लेकिन जहां एक तरफ राहुल गांधी की बात को अपोजिशन ने सपोर्ट किया, वही रूलिंग पार्टी ने इसे अ कॉन्स्पिरेसी टू मैलाइन इंस्टीट्यूशंस बताया। और इंटरेस्टिंगली जो 7 डे डेडलाइन सेट की गई थी बाय इलेक्शन कमीशन फॉर कांग्रेस एमपी राहुल गांधी टू सबमिट एन एफिडेविट अलोंग विद एविडेंस टू बैक हिज वोट चोरी एलिगेशंस विद रिस्पेक्ट टू कर्नाटका, महाराष्ट्र, हरियाणा एंड बिहार, वो खत्म हो चुकी है और कोई भी साइन नहीं दिख रहा है ऑफ एनी साइंड डिक्लेरेशन फ्रॉम द कांग्रेस फंक्शनरी। डेडलाइन के एंड होने के बाद हो सकता है कि उनके खिलाफ कुछ सीरियस एक्शन लिया जाए, कंसिडरिंग कि राहुल गांधी ने अपने एलिगेशंस को बैक नहीं किया और जनता को बस भटकाने की कोशिश की है, जैसा कि रूलिंग पार्टी कह रही है। मतलब राहुल गांधी के लिए इंस्टीट्यूशन को क्वेश्चन करना एक पॉलिटिकल और लीगल रिस्क बन सकता है। इसी बीच एक और नाम स्पॉटलाइट में आया, प्रोफेसर संजय कुमार, जो CSDS के सीनियर रिसर्चर है, सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज, एक इंडिपेंडेंट थिंक टैंक जो इलेक्शन और डेमोक्रेसी पर अपना एनालिसिस देता है, और एक रिस्पेक्टेड सेफोलॉजिस्ट भी। अब उन्होंने 17 अगस्त को ट्विटर पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कुछ महाराष्ट्र कॉन्स्टिट्यूएंसीज के वोटर नंबर्स में शार्प राइज और डिक्लाइन दिखाया। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने कहा कि नासिक वेस्ट और हिंगना में वोटर्स 47% और 43% बढ़ गए, जबकि रामटेक और देवलाली में 38% और 36% गिर गए। ये पोस्ट तुरंत वायरल हो गया था क्योंकि उस वक्त राहुल गांधी ने भी वोटर फ्रॉड का मुद्दा उठाया था। नेचुरली कुमार के एनालिसिस को राहुल के एलिगेशन से जोड़कर देखा गया और कहा भी गया था कि राहुल गांधी के वोट चोरी एलिगेशंस ने संजय कुमार के डेटा को सोर्स रखा है। लेकिन बाद में संजय कुमार ने अपनी गलती एक्सेप्ट की। 19 अगस्त को उन्होंने एक्स पर क्लैरिफाई किया और कहा, आई सिंसियरली apologize, error occurred while comparing data of 2024 Lok Sabha and 2024 Assembly state. The tweet has since been removed. I had no intention of dispersing misinformation. हालांकि अपॉलॉजी के बावजूद महाराष्ट्र पुलिस ने नासिक और नागपुर में FIRs रजिस्टर कर दी। सेक्शंस 175, 353, सबसेक्शन 1B, 212, 341(2) ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंदर, जो कि फोर्जरी और मिस इन्फॉर्मेशन से जुड़ी है। संजय कुमार कहते हैं कि ECI के ऑफिसर्स ने उनकी बोनाफाइड मिस्टेक को क्रिमिनल केस बना दिया। संजय पर FIR हुआ उनके एकेडमिक एनालिसिस के लिए। और वहीं राहुल गांधी भी ECI की बैकलैश फेस कर रहे हैं। एक नेता और एक प्रोफेसर दोनों ने ECI को इनडायरेक्टली चैलेंज किया और दोनों पर ही कुछ एक्शन सा दिखा है। तो सवाल ये है कि क्या ये कोइंसिडेंस है या फिर एक लार्जर पैटर्न। अब यही मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। संजय कुमार ने सुप्रीम कोर्ट अप्रोच किया और कहा कि FIRs अब्यूज ऑफ स्टेट पावर है। बेंच में CJI BR गवई एंड जस्टिस NV अंजारिया बैठे और उन्होंने एक इंटरिम रिलीफ दिया। महाराष्ट्र पुलिस के FIR प्रोसीडिंग स्टे कर दिए गए। अब CJI BR गवई ने नोटिस इशू किया और कहा कि इशू नोटिस, स्टे ऑन प्रोसीडिंग्स। ये स्टेप सिर्फ संजय कुमार को नहीं बल्कि एकेडमिक्स, रिसर्चर्स और मीडिया को एक रिलीफ भी लगता है, क्योंकि अगर हर गलती पर FIR होगी तो फ्री स्पीच और रिसर्च पर चिलिंग इफेक्ट आ जाएगा। और ये CJI का डिसीजन डायरेक्टली राहुल गांधी के कंटेक्स्ट से भी जुड़ा हुआ है। अगर प्रोफेसर को प्रोटेक्शन मिल सकता है तो फिर नेता के खिलाफ स्टेटमेंट्स के लिए अगर FIRs किए जाते हैं तो उस पे भी जुडिशियल स्क्रूटनी की सख्त जरूरत होगी। मतलब जुडिशरी ने इनडायरेक्टली एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया है कि स्पीच एंड एनालिसिस पर FIR का मिसयूज नहीं होना चाहिए। अब इस डेवलपमेंट पर पॉलिटिकल दुनिया में मिक्स्ड रिएक्शंस आए। बीजेपी IT सेल चीफ अमित मालविया ने कहा कि संजय कुमार इंटेंशनली डेटा मैनिपुलेट कर रहे थे, वो भी कांग्रेस के फेवर में। उनके हिसाब से ये सिर्फ एक डेटा एरर नहीं था बल्कि कंफर्मेशन बायस था।
जो कांग्रेस के नैरेटिव को पुश कर रहा था। दूसरी तरफ कांग्रेस ने कहा कि राहुल गांधी की बातें खुद इलेक्शन कमीशन के डेटा पर बेस्ड थी, ना कि संजय कुमार के डेटा पर। अगर ईसीआई के खुद के नंबर्स ही इतने इनकंसिस्टेंट और कंफ्यूजिंग है तो गलती एक प्रोफेसर की नहीं बल्कि इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी की है। अब ये दोनों नैरेटिव्स एक दूसरे को फीड करते हैं। बीजेपी कहती है कि कांग्रेस का प्रोपेगेंडा है, कांग्रेस कहती है कि इंस्टीट्यूशंस का फेलियर है, और बीच में जुडिशरी ने इंटरवीन करके एक बैलेंस बनाया है। राहुल गांधी और संजय कुमार का केस सिर्फ दो इंडिविजुअल्स का नहीं है, ये एक लार्जर क्वेश्चन भी उठाता है लोगों के अकॉर्डिंग कि क्या हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस इतने फ्रेजाइल हो गए हैं कि उन्हें क्वेश्चन करने पर भी एफआईआर लग सकती है। फ्री स्पीच के नाम पर हम सब सोशल मीडिया पर अपने व्यूज रखते हैं, लेकिन अगर एक प्रोफेसर का ऑनेस्ट मिस्टेक भी क्रिमिनलाइज हो जाए तो एकेडमिक्स और रिसर्चर्स कौन रिस्क लेगा? अगर एक पॉलिटिशियन अपनी स्पीच में ईसीआई को क्वेश्चन करे और उस पर भी क्रिमिनल केसेस की टेंशन और डर बैठ सकती है, तो अपोजिशन अपनी ड्यूटी कैसे निभाएगा? यही कुछ सवाल लोगों के मन में पैदा हो गए हैं और यहाँ पर जुडिशरी का रोल भी सेंट्रल बन जाता है। सीजीआई बीआर गवाई का डिसीजन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उन्होंने एक क्लियर मैसेज दिया, हर गलती हर स्टेटमेंट को क्रिमिनल केस नहीं बनाया जा सकता। राहुल गांधी के लिए डेवलपमेंट एक इनडायरेक्ट रिलीफ भी हो सकती है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रोफेसर को प्रोटेक्शन दिया तो कल को अगर राहुल भी अपनी स्पीच के बेसिस पर जुडिशियल स्क्रूटनी में आते हैं तो वो इसी प्रेसिडेंट का यूज कर सकते हैं। आज का सिनेरियो हमें एक अनकंफर्टेबल रियलिटी दिखाता है। डेमोक्रेसी में स्पीच और एनालिसिस को पनिश किया जा रहा है। राहुल गांधी और संजय कुमार दोनों ने ईसीआई के खिलाफ आवाज उठाई, एक ने पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पर, दूसरे ने एकेडमिक रिसर्च के थ्रू। लेकिन सीजीआई बीआर गवाई का इंटरवेंशन एक रिमाइंडर है कि जुडिशरी अभी भी एक बैलेंसिंग फोर्स है। अगर ये बैलेंस ना हो तो डेमोक्रेसी एक तरफ इंस्टीट्यूशंस की मोनोपोली और दूसरी तरफ सिटीजंस की साइलेंस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अगला सवाल ये है कि राहुल गांधी को भी क्या वही जुडिशियल रिलीफ मिलेगा जो संजय कुमार को मिला है इन केस उनके ऊपर एफआईआर फाइल हो जाए तो? और अगर नहीं तो क्या इसका मतलब ये होगा कि डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल स्पीच एंड एकेडमिक स्पीच के लिए अलग स्टैंडर्ड्स है? पर अगर वही हम ईसीआई के नैरेटिव से भी स्टोरी देखें तो उन्होंने राहुल गांधी के एक एक क्लेम को मिसलीडिंग डिक्लेयर कर दिया है, डेटा के द्वारा बैक करते हुए। तो ऐसे में सच किसके साथ है? पर एक बात तो क्लियर है कि ये केस सिर्फ एक प्रोफेसर का ट्वीट का नहीं बल्कि देश के डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क का है। और इस दौर में जब पॉलिटिक्स और जुडिशरी आमने सामने खड़े हैं, हर डिसीजन एक प्रेसिडेंट बन सकता है। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।